आज 25 जुलाई 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। आज 25 जुलाई 2025 की यह रात एक और अवसर है जब हम आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन का प्रकाश हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। आज जब हम इस दिन के अंत में आपके सामने झुकते हैं तो हमारे हृदय में कई भावनाएं हैं, कुछ आभार से भरी हुई हैं, कुछ थकी हुई हैं, कुछ उलझनों से भरी हुई हैं और कुछ शांत व सुकून पाने की आशा में। हे प्रभु, आपने हमें ये दिन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आज हमें जीवन दिया, सांसें दी, चलने फिरने की शक्ति दी, हमें उन लोगों से मिलने का अवसर दिया जिनसे हम प्रेम करते हैं, और आपने हमारे जीवन को एक उद्देश्य से भर दिया। हम इस दिन के हर क्षण के लिए, चाहे वह कठिन रहा हो या सरल, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर क्षण में आपने हमें कुछ न कुछ सिखाया। प्रभु, इस दिन में अगर हमसे कोई भूल हुई हो, कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो, तो हम क्षमा मांगते हैं। यदि हमारे शब्दों ने किसी को दुख पहुंचाया, यदि हमारे विचारों में पाप की छाया आई, या यदि हमने किसी की सहायता करने का अवसर होते हुए भी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कृपया हमें क्षमा करें। हमारी कमजोरियों को अपनी सामर्थ्य से ढक दें और हमें नया मन और नई सोच दें ताकि हम आपके अनुरूप बन सकें। यीशु मसीह, आज रात हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को आपके चरणों में रख देते हैं। आप जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, आप जानते हैं कि किस बात ने हमें दिन भर परेशान किया। आप हमारे मन की गहराइयों को भी जानते हैं और हमारे सबसे छिपे हुए दर्द से भी परिचित हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा को शांति दें। हमारे हृदय में जो बोझ है, वह आप अपने हाथों से हल्का करें। हमारे मन में जो डर है, उसे अपने प्रेम से दूर करें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो आज रात किसी न किसी दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो अकेले हैं, जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, जो आर्थिक संकट में हैं, जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, जो किसी कठिन निर्णय से जूझ रहे हैं। उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनकी आवश्यकताओं को आप भली भांति जानते हैं। कृपया उनकी मदद करें, उनके जीवन में आशा की एक किरण जगाएं और उन्हें दिखाएं कि आप कभी नहीं छोड़ते। प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय थक गए हैं, जो हार मानने की स्थिति में हैं, जिनका विश्वास डगमगा गया है। उन्हें अपने वचनों से फिर से जीवन दीजिए, जैसे आपने मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपकी यह प्रतिज्ञा आज भी जीवित है और हम इसे अपने जीवन पर लागू करते हैं। प्रभु यीशु, इस रात को आप हमें एक शांत नींद प्रदान करें। जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमारे मन में आपकी उपस्थिति की शांति हो। हमारे सपने पवित्र हों, हमारे विचार आपके वचन में लीन हो और हमारी आत्मा आपके प्रेम में विश्राम पाए। हमारे घरों में आपकी सुरक्षा हो, हमारे परिवारों में आपका प्रेम हो और हमारे जीवन में आपका मार्गदर्शन हो। हम प्रार्थना करते हैं कि कल का दिन जब आए तो हम उसमें भी आपकी इच्छा के अनुसार चलें। हमें समझ दें कि हम क्या कहें और क्या न कहें, हमें धैर्य दें कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना संयम से करें, और हमें विश्वास दें कि आप हमारे साथ हैं हर कदम पर। जब हम कल नई आशाओं के साथ उठें तो हमारी सबसे पहली सोच आपके प्रति धन्यवाद की हो। हमें अपने हाथों में ले लें और उसी प्रकार चलाएं जैसे एक माता अपने शिशु को चलाना सिखाती है। प्रभु, हमारी आत्मा आपके बिना अधूरी है। आपकी उपस्थिति ही हमारे जीवन की संपूर्णता है। चाहे दुनिया हमें समझे या नहीं, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें यह विश्वास बना रहे कि आप हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति हमारे भय को निकाल देती है, आपकी शांति हमारे अशांति को शांत कर देती है और आपकी सामर्थ्य हमें आत्मबल देती है। इस रात हम आपके वचनों पर मनन करते हुए अपने मन को स्थिर करते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो प्रभु की शरण लेते हैं वे पहाड़ की तरह अडिग रहेंगे, तो हमारा विश्वास फिर से मजबूत हो जाता है। आप ही हमारी शरण हो, आप ही हमारी चट्टान हो और आप ही हमारे जीवन की आशा हो। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन का केंद्र बने। हमारे संबंध, हमारे निर्णय, हमारी योजनाएं, सभी कुछ आप में समर्पित हों। हमें कभी भी इतना आत्मनिर्भर न बना दें कि हम आपको भूल जाएं। हमें विनम्र बनाए रखें ताकि हम हर समय आपकी आवश्यकता को समझ सकें। हमें नम्र और प्रेमपूर्ण बनाएं ताकि हमारे जीवन से आपकी झलक लोगों को मिले।
हम धन्यवाद करते हैं कि आप सुनते हैं, कि आप हमारी हर प्रार्थना को समझते हैं। हमें ये भी विश्वास है कि आप सही समय पर उत्तर भी देते हैं। इसलिए हम बिना शंका के, पूर्ण विश्वास के साथ इस रात की प्रार्थना आपको समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।